अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबक नंबर 7। दोपहर का वक्त था और अरब का तपता हुआ रेगिस्तान। एक अरब नौजवान ऊँट पर सवार तेज़ी से जा रहा था। उसकी कोशिश थी कि कोई नखलिस्तान मिल जाए जहाँ वो दोपहर को आराम कर सके। दूर से उसे खजूरों का एक झुंड नजर आया। उसने ऊँट को और तेज़ कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत नखलिस्तान में पहुँच गया। दरख्तों के साए में पहुँचकर वो ऊँट से उतरा और उतरकर ऊँट को बिठाकर उसका घुटना बांध दिया। चश्मे पर से हाथ मुंह धोया और पानी पीकर दरख्तों के साए में लेट गया। लेटते ही उसकी आंख खुल गई। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि ऊँट से उठने की कोशिश की, जिससे उसके घुटने की रस्सी खुल गई और दरख्तों के पत्ते खाने लगा। क्या हुआ? एक अरबी शख्स था जो दोपहर के वक्त में निकला था, नौजवान ऊँट पर सवार होकर, और वो सोच रहा था कि कोई नखलिस्तान मिल जाए जहाँ पर वो जाकर आराम कर सके। थोड़ी देर के बाद उसे एक नखलिस्तान नज़र आया तो वो बैठ गया वहाँ जाकर और ऊँट को बांध दिया, लेकिन ऊँट की रस्सी खुल गई पैर की और वो दरख्तों के पत्ते खाने लगा। नखलिस्तान के बूढ़े माली ने उसके मालिक को आवाज़ दी, मगर नौजवान तो गहरी नींद में सो रहा था। उस पर बूढ़े ने एक पत्थर उठाकर ऊँट पर दे मारा। उसके सर में लगा। इत्तेफाक की बात थी कि ये ज़रब ऐसी कारी साबित हुई कि ऊँट वहीं ढेर हो गया। पिछले पहर नौजवान बेदार हुआ और इधर उधर ऊँट को तलाश करने लगा। थोड़ी देर के बाद ही बाग में से उसे अपना ऊँट मुर्दा हालत में मिला। हुआ ये कि नौजवान को बूढ़ी माली ने उठाना चाहा तो वो उठा नहीं, कि उसको मालिक को बता दे कि उसका ऊँट पत्ते खा रहा है। तो उसने एक पत्थर उठाकर मारा। वो ऐसा लगा कि वो ऊँट वहीं पर मर गया। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर अपने ऊँट को ढूंढा तो वो उसको मुर्दा हालत में मिला। ये देखकर नौजवान की आंखों में खून उतर आया। सामने उसने देखा कि एक बूढ़ा उसकी तरफ चला आ रहा है। नौजवान ने कड़क कर पूछा, मेरे ऊँट को किसने मारा है? बूढ़े के मुंह से ये भी अल्फाज निकले थे। इत्तेफाक के तौर पर ये मुझसे हुआ कि नौजवान ने झपट कर उसका गला दबोच लिया। फौरन बाद ही बूढ़े का बेजान लाशा ज़मीन पर पड़ा था। नौजवान अभी हैरत से बूढ़े की लाश को देख रहा था कि पीछे से दो नौजवानों ने आकर मुसाफिर को पकड़ लिया। नौजवान के हाथ से उस बूढ़े का भी इंतकाल हो गया, बूढ़ा मर गया। अब वो इससे पहले वो भाग पाता तो दो नौजवान ने आकर उसको पकड़ लिया। दो लड़कों ने आकर खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का ओहदे हुकूमत था। अच्छा, उस वक्त किसकी हुकूमत चलती थी, किसकी सरकार थी? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की। वो दूसरे खलीफा थे। मदीना उस जगह से करीब ही था। बूढ़े के बेटे नौजवान को कुछ पकड़कर दरबार फारूकी में ले गए और तमाम माजरा अर्ज किया कि इस नौजवान ने मेरे बूढ़े बाप को बिला वजह हलाक कर दिया। जवान ने माजरत का इजहार करते हुए इकबाल जुर्म किया और अदालत ने बूढ़े को हलाक करने के जुर्म में उसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया, है ना। अब जैसे ही उसके बूढ़े के बच्चे उस नौजवान को पकड़कर ले गए कि इसने मेरे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया, तो अदालत ने बूढ़े को हलाक करने के जुर्म में उसको सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। जब अमीरुल मोमिनीन ने इससे उसकी आखिरी ख्वाहिश दरियाफ्त फरमाई पूछी तो नौजवान ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने सर पर कर्ज लेकर ना मरो और मुझ पर एक यहूदी का कर्ज है, लिहाजा मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं उस कर्ज को बेबाक कराऊं और अपनी सज़ा भुगतूं। ये किसने कहा? नौजवान ने कहा। किससे? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से, है ना, कि मुझ पर कर्ज है, मैं उस कर्ज को उतार कर आता हूँ, उसके बाद आकर मैं अपनी सज़ा भुगतूंगा। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, ठीक है, अगर कोई तुम्हारी ज़मानत दे सके तो मुझे तुम पर कोई आर्जी तौर पर रिहा करने में कोई उज़्र ना होगा। नौजवान ने मजमे पर एक नज़र डाली। उसमें एक भी शख्स उस नौजवान से वाकिफ़ नहीं था, यानी कोई उसको जानता ही नहीं था। नौजवान हैरान और परेशान खड़ा था कि अबू ज़र गफ़ारी खड़े हुए, मतलब एक सहाबी थे अबू ज़र गफ़ारी, वो खड़े हुए और अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इस नौजवान की ज़मानत देता हूँ। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु के उन अल्फाज ने मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया, यानी पूरी भीड़ पर सन्नाटा छा गया कि ये तो इनको जानते भी नहीं हो और इसकी ज़मानत दे रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया, ए अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, अगर ये नौजवान नहीं आया तो आपको इसके बदले कत्ल कर दिया जाएगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, मैंने अपना सारा अंजाम सोच लिया है, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मुसलमान कहीं भी अपने आप को दूसरे से बेगाना समझे, यानी अलग समझे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इस्लामी बरादरी अता की है उसकी बिना पर ये मेरा भाई है और मैं बखुशी इसकी ज़मानत देता हूँ, है ना। यानी अबू ज़र गफ़ारी की नज़र में मुसलमान आपस में भाई हैं, उनकी बरादरी अलग नहीं है, इसलिए कहीं पर भी कोई भी मुसलमान अपने आप को अकेला ना समझे, कहीं भी जाए मुसलमान उसका भाई है। नौजवान को आज़ाद कर दिया गया और उसकी वापसी के लिए एक मुद्दत मुतय्यन कर दी गई, यानी उसको आज़ाद कर दिया और ये बता दिया कि तुम इस मुद्दत तक, इस वक्त तक यहाँ पर आ जाओगे। ये नौजवान बहुत दूर दराज इलाके का रहने वाला था। मंजिल तय करता हुआ अपने घर पहुँचा और अपने घर वालों को तमाम वाक़या सुनाया, जिससे सारे घर में कोहराम मच गया, मतलब सब लोग हड़कम में आ गए। बहुत लोगों ने सलाह दी कि ये तुम्हें यहाँ कौन पकड़ने आएगा, मदीने मत जाओ, लेकिन उसका एक ही जवाब था, मुसलमान कभी गलत वादा नहीं करता। ईफ़ाए अहद हर मुसलमान का फ़र्ज़, यानी अहद को निभाना, वादे को निभाना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगा। चुनांचे यहूदी का कर्ज बेबाक करने के बाद वो एक तेज़ रफ्तार सारनी लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़ा।
आज उस नौजवान की मियाद का आखिरी दिन था, यानी उसकी मुद्दत पूरी हो रही थी, तो उसका आखिरी दिन था। सबको यकीन था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु आज उस अरबी नौजवान के बदले में कत्ल किए जाएंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बड़ा तरद्दुद था और आप रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त परेशान थे। जो वक्त गुजरता जा रहा था, सबकी परेशानी बढ़ती आ रही थी। अब हज़रत उमर भी बड़े अफसोस में थे कि अगर वो नौजवान ना आया तो अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया जाएगा, इसलिए वो भी बड़े परेशान थे। आवाम की निगाहें, यानी पूरी जनता की निगाहें आने वाले रास्ते पर जमी हुई थी, मगर उधर से किसी के आने का नामो निशान तक नज़र नहीं आ रहा था। अब वक्त ख़त्म होता जा रहा था। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जज्जत से मैदान में खड़े हुए थे और करीब था कि जल्लाद को हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की गर्दन मारने का हुक्म दिया जाए कि मजमे में एकदम शुरू, मतलब ऐसा मंजर था वहाँ पर कि अबू ज़र गफ़ारी जल्लाद की तलवार की नोक पर ही थे कि अभी हुक्म हो और अभी उनको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन एकदम से मजमे में से एक शोर बरपा हुआ, मतलब भीड़ में से एक आवाज़ आई, ठहरो, इधर देखो, गर्द गुबार उड़ रहा है, शायद कोई आ रहा है। थोड़ी देर बाद ही एक सारनी सवार नौजवान आता नजर आया। लोग चिल्ला उठे, देखो वो नौजवान आ रहा है। ज़्यादा देर न गुजरी थी कि वो नौजवान इस मजमे में था। उसने सारनी से उतरते ही माजरत की, मेरी जीन का तंग टूट गया था, जिसके बाइस मुझे कुछ देर रुकना पड़ा। मुझे खुशी है कि मेरे मोहसिन की जान बच गई। अब मैं हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अब उस नौजवान ने क्या बताया कि मैं अपनी वजह से लेट नहीं हुआ, मेरी जीन का तंग टूट गया था। ऊँटनी में जो जीन लगा होता है उसका तंग टूट गया था। नौजवान की शराफत और इफ़ाए अहद ने सारे मजमे पर सन्नाटा तारी कर दिया और लोग दिल से उस नौजवान की सलामती की दुआएं मांगे। इतने में बूढ़े के दोनों बेटे मजमे से निकलकर हज़रत उमर फारूक के रूबरू खड़े हुए, अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, हमने अपने बाप का खून माफ़ किया। हम नहीं चाहते कि एक सच्चा मुसलमान हमारी वजह से मौत के घाट उतारा जाए। ये सुनकर हज़रत उमर फारूक की आंखों में मसरत के आंसू आ गए, न खुशी के आंसू आ गए, और फरमाया, खुदा की कसम, मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह ये नौजवान बच जाए। इस एहसान के लिए भी तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नौजवान की आज़ादी का हुक्म दे दिया। यानी बूढ़े के बच्चों का भी दिल उसकी ईमानदारी को देखकर पिघल गया और अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया। हज़रत उमर भी यही सोच रहे थे कि ये नौजवान बच जाएगी, जो अपना वादा खिलाफ़ी नहीं कर सकता, वो किसी का कत्ल क्यों करेगा, है ना। नाहक ही उससे अनदेखे में ही, अनजाने में ही ये कत्ल हो गया, जिस तरह बूढ़े से उसकी ऊँट का कत्ल हो गया था, है ना। तो बच्चों, कोई भी फैसला हो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, जिसमें अल्लाह की और हम सबकी रजामंदी शामिल हो। ठीक है, समझ में आया? इसके नोट्स में आपको भेज दूंगी। इजाज़त दीजिए अब मुझे। अल्लाह हाफिज़।